खाना खा लो पापा जी, ऐसे मत करो, आप खाना खा लो। सोयाबीन की सब्जी है, दाल है, चावल है, ठीक है, खा लेना। ये बाहर की लाइट बंद कर दूं? दही रखी थी मैंने, ग्राइंड करके लस्सी बना दी। लस्सी तो विहान ने नहीं पी, ये मैंने देखो आम का किया है, मैंगो शेक बनाते हैं। इतना छोड़ दिया। मैंने आम काटा है। मैं नहा ली थी, नहाने के बाद बालों में कंघी कर ली थी, पापा जी के पास विहान को छोड़कर आई थी। फिर जब मैं ऊपर गई पापा जी के पास देखने तो विहान सो गया था। आज मैं उठी भी लेट थी, 8 बजे उठी थी। वैसे नॉर्मली मैं 7 बजे तक तो मेरा पक्का होता ही होता है कि मुझे उठना है, इससे लेट मैं नहीं करती हूँ। पर अभी मैं अपनी बॉडी पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया है कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और बहुत भयंकर वाला बॉडी पेन होता है, और रात को बहुत बार मेरी नींद खुलती है क्योंकि विहान को 2 से 3 बार तो उठ उठ के पानी पिलाती हूँ। उसके बाद बाथरूम वगैरह कर दे तो चेंज करने पड़ते हैं कपड़े, और फिर बीच में रात को 2-3 बार तो विहान वैसे भी उठ ही जाता है। तो यहाँ मैं पहले आलू की कटिंग करने लग रही हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ आज, क्योंकि अभी देखिए पापा जी इधर आए हुए हैं तो मेरा और विहान का तो चल जाता था, क्योंकि विहान को तो जैसे जो मतलब वो तो बच्चों वाला ही खाना खाता है, बट वो होता है ना कि फिर मैं अपने लिए तो फिर आधे टाइम नहीं भी बनाती थी, लेकिन अब पापा जी यहाँ पे है तो अब मैं रेगुलर खाना बनाती हूँ। ये फ्रोज़न मटर है, प्याज टमाटर की कटिंग मैंने कर दी है। आज रोटी खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने नमकीन चावल बनाने का सोचा। एक्चुअली ये फ्रोज़न मटर ना ख़राब हो जाएंगे, काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं, तो इन्हें भी अभी 2-4 बार यूज़ करेंगे। कभी नमकीन चावल में, कभी आलू मटर की सब्ज़ी बना देंगे, इस तरीके से ख़त्म करेंगे, है ना। तो आज मैं सोयाबीन नहीं ऐड करूँगी चावल में, वैसे मैं हमेशा ऐड करती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों कल सोयाबीन की सब्ज़ी खाई थी ना, तो अभी थोड़ा मन सा भर रहा था सोयाबीन से। और अभी जीरा, और चलो अब मैं फटाफट छोंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है बनके, अभी चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। ये पापा जी की प्लेट मैंने तैयार कर दी है। नमकीन चावल में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया ताकि अच्छा टेस्ट आए, साथ में दही है। ये पापा जी के पुराने बर्तन हैं, ये खाना बचा हुआ है, ये फेंकना पड़ेगा। यहाँ साइड में कहीं रख दूँगी, कुत्ते खा लेंगे। और देखना कितना गंदा हो रखा है मेरा एरिया सारा, मुझे साफ़ करना है आज। खा रहा है डॉगी, पोलोथीन के ऊपर रखा है, कहीं सोचो मिट्टी में डाल दिया। विहान अभी सो रहा है, मैंने एसी चलाया है, 10 मिनट लेटूंगी फिर काम में लग जाऊंगी। अभी तो घर की साफ़ सफाई सारी रहती है, झाड़ू पोछा सारे काम रहते हैं, बस खाने का हुआ है। बर्तन भी इतने भरे हुए रहते हैं। ये हालत ना मेरे यहाँ इस एरिए की आंगन की कम से कम 3-4 दिन से पड़ी है। एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, रोज़ मुझे इतना गुस्सा आता था खुद के ऊपर अपने यहाँ के इस एरिए की। मैं ये हालत देखती थी, मेरा दिल तो बहुत करता था कि निधि उठ के हिम्मत करके खड़ी हो जा, थोड़ा काम कर ले, देखिए एरिया तूने क्या बन रखा है ना, बिल्कुल ही। बट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब पिछले 16 दिन मेरे इतने ख़राब गए हैं ना मेरी हेल्थ वाइज, बहुत ख़राब। बट कल परसों 2 दिन तो मेरी ऐसी हालत थी, मैं बिल्कुल
बिल्कुल ही खड़ी भी सहारा ले लेकर हो रही थी, थोड़ा सा काम करती फिर लेट जाती, हिम्मत नहीं थी। बट आज थोड़ा मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, क्योंकि कल मैंने काफ़ी आराम किया। और ये सारा सामान ना बड़े घर से आया हुआ है, ये पर्दे हैं जो आप अभी मैं लेकर गई हूँ ना, ये बड़े वाले घर में लगे हुए थे। तो मैं सोच रही हूँ ये सारे पर्दे ना पापा जी का, अभी मेरे को ऊपर का घर भी देखो, मेरे से क्या हो रहा था ना, अभी इतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। आप कहते हैं कि आप मम्मी का घर भी पूरा अच्छे से सेट करके जचा दीजिए, पूरा प्यारा सा बना दीजिए, कभी कहते हो आप पापा जी का भी अच्छा बना दीजिए। मेरे से एक ही घर का काम नहीं हो रहा था, सच में बता रही हूँ। मेरा एक ये वाला जो घर है ना, जिस घर में मैं रहती हूँ, इस घर का काम ही इतना हो जाता है ना, मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मेरे को टाइम कैसे निकालूँ, मैनेज करूँ, बट करना तो पड़ेगा। आप कई बार कहते हो कि काम वाली रख लीजिए, तो देखिए मुझे बहुत शर्म आती है किसी को इंस्ट्रक्शन देने में, बहुत ज़्यादा शर्म। मैं उनमें से हूँ, अगर मैं कोई रख भी लूँ ना तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा कि आप बर्तन धो दो या झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। पता नहीं, मेरा नेचर ऐसा है, मुझे बहुत, मैं शाई फील करती हूँ किसी और से काम करवाने में। मैंने कभी हमारे घर में काम वाली ज़िंदगी में नहीं रही। आप सोचो, मेरी मम्मी के घर में, हमारे घर में कभी भी आज तक काम वाली एक बार भी नहीं लगी, आज तक हमारे घर में काम वाली कभी नहीं लगी है। हमेशा काम मेरी मम्मी ने खुद किया, हम लोगों ने खुद ही काम किया, कभी पापा जी ने किया, कभी मैंने किया। तो हाँ, वो है ना कि यूज़ टू नहीं है हम लोग वैसे उस चीज़ के लिए भी। और ये जो गद्दे आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको बहुत भारी है, हद से ज़्यादा भारी है। मतलब मैं एक गद्दा 6x3 वाले साइज़ का मैं उठाने लगी, मेरे कंधे दर्द करने लग गए, मेरे से उठे ही नहीं जा रहे, इतने भारी हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, ये पर्दों की ना, ये देखो मुझे ये मिला था, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में क्या मिला था। मैंने सोचा मैं अपने उसमें लगा लूँगी, चाबी रखने का है छोटा सा क्यूट सा। तो ये एक पर्दा मैंने यहाँ पे लिया है। ये पर्दे ना एक टाइम, अब तो पता है बाजारू पर्दे आने लग गए हैं, कोई नहीं बनवाता सिलाई देके, है ना। पहले आज से 5, 7, 10 साल पहले क्या होता था ना कि बाज़ार से जाके अच्छा खादी वगैरह का जो बढ़िया अच्छा लगता था ना कपड़ा ख़रीदा जाता था, और उनका ना टेलर से पर्दे बनवाए जाते थे। तो ये पर्दे बनवाए हुए हैं, ये रेडी टू मेड नहीं है जो आजकल मिलते हैं, बट अच्छे पर्दे थे। और ये देखिए, अब इन पर्दों को ना मैं सारा ऊपर पापा जी के घर छोड़ आती हूँ, क्योंकि अभी देखिए पापा जी का घर की भी मुझे काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी है, उनका घर मुझे सेट करना है, समझ ही नहीं आ रहा इतना सामान है। तो मैं सोचती हूँ पहले एक घर तो सेट कर लूँ। पापा जी के घर से ना मैं सोफ़े ले आऊँगी, ऊपर घर में रखे हुए हैं, और अभी मैं देखूँगी पहले। ये देखिए पर्दे में रखाई हूँ। अभी मैं ये कह रही हूँ कि ना अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि जो मेरा लिविंग रूम मैं बनाने वाली हूँ उसमें कितने सोफ़े आ सकते हैं, क्या पता, क्योंकि एरिया कम है तो मैं कंजस्टेड भी नहीं कर सकती हूँ कि आप भी बोलोगे कि आपने इतना भारी भरकम सामान लगा लगा के घर भर दिया। तो मैं सोच रही हूँ, ये देखो पहले तो मैं ये सामान ही सारा रख के आती हूँ धीरे धीरे करके। ये साइलेंसर, पता नहीं क्या क्या सामान है, बहुत ही खिंडमिंड, क्योंकि ना झाड़ू भी नहीं लग पा रहा था, इतना सामान नहीं हाथ बाहर की तरफ पड़ा था ना, उसकी वजह से झाड़ू भी लगाते तो सारा का सारा आप समझ ही सकते हो मिट्टी मिट्टी। और अभी हम जिस एरिया में रहते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हिसार हरियाणा की लड़की हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे धूल मिट्टी ना, ये जो मई जून जुलाई का जो टाइम होता है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ और रोज़ सुबह उठ के देखती हूँ, क्योंकि आंधी चलती है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान के नज़दीक पड़ता है ये एरिया, थोड़ा थोड़ा रेतीला है, तो इसीलिए धूल मिट्टी गर्मियों में बहुत होती है, सर्दियों में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए नहीं, यहाँ पे फिर झाड़ू बार बार लगाना पड़ता है, और बाहर रखी चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये इन्वर्टर पापा जी के ऊपर वाले घर में लगवा देंगे, क्योंकि देखिए मम्मी के घर में तो इन्वर्टर लगवा दिया था मैंने जब मैं मम्मी के साथ रहती थी, और इस घर में भी मैंने जब आने से पहले सारे काम करवा दिए थे, बेसिक चीज़ें मैंने सारी ख़रीद ली थी। बट ऊपर पापा जी के घर में इन्वर्टर भी नहीं है, अब लाइट जाती होगी तो पापा जी को दिक्कत होती होगी ना अभी, तो फिर इसीलिए ये इन्वर्टर ना बुला के बंदा यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। और ये गद्दे इतने ज़्यादा भारी, आप देख ही लो, मैं कितनी मुश्किलों से ये गद्दे मेरे से उठे ही नहीं। मैंने बताया मैं इनको रख दूंगी सीढ़ियों के किनारे, कम से कम 2 बंदे चाहिए, सहारा लगाएं तब जाके उठेगा। तो साथ के साथ मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे झाड़ू भी लगा देती हूँ। आज ये पजामा पीले रंग का मैंने बहुत टाइम बाद पहना है, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा था आज से 1.5-2 साल पहले। बट मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब वैसे ना घिसे घिसे कपड़े अच्छे लगते हैं ना गर्मियों में मेरे को। मैं ना रात को, जैसे दिन में अभी वीडियो के लिए तो मैं फिर भी टी शर्ट्स पहन लेती हूँ, मतलब रात के टाइम ना मुझे सोते हुए तो बिल्कुल जो मेरी पुरानी से पुरानी टी शर्ट होती है ना, जो बिल्कुल घिस चुकी है, मैं वो पहन के सोती हूँ। मुझे इतना आराम मिलता है इतनी घिसी घिसी टी शर्ट में ना, मतलब गर्मी नहीं लगती बिल्कुल ही, है ना। तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में, रात को सोते हुए तो खुले ढुले। तो ये पजामा ना वैसे मतलब दिखने वगैरह में तो फैशनेबल तो नहीं लगता, बट इसको ना पहनने के बाद ना मुझे इसमें मतलब बहुत कंफर्टेबल सा लगता है, इसीलिए मैंने आज ये पहन ही लिया।
मैंने ये वाले कपड़े। तो फिर ये देखिए, अब इन गद्दों को ना मैं इस साइड लगा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे घर की बहुत सारी सेटिंग करनी है। क्योंकि देखो मतलब आपको ना कहने में 1 मिनट लगता है, आप कह देते हो ये घर भी साफ़ करो, वो घर भी साफ़ करो, ये सफाई भी करो, वो करो, लेकिन ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे से अकेले से ना, बहुत मेरे ऊपर ना, मेरे से नहीं, मतलब एक होता है ना एक घर की सफाई हो बंदे के ऊपर, मतलब आपको पता है मेरी रसोई में भी इतने बर्तन हैं, आधा घंटा तो सारे बर्तन धोऊंगी, किचन सेट करना, फिर बच्चे को खाना खिलाने में आधा घंटा लग जाता है। अब देखो 3-4 टाइम, 1.5 घंटा तो मेरा विहान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसको खाना खिलाने में लगता है 1.5 घंटा पूरे दिन में। पीछे घूमना पड़ता है बच्चे के, वहाँ भी टाइम लगता है, ऊपर से फिर यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग वगैरह भी काम करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है, लेकिन मैं खाली तो बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, सुबह से रात हो जाती है, बट फिर भी देखो मुझे टाइम नहीं लगता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक होता है ना घर पूरा फैला हुआ है, पापा जी का भी इस टाइम, मम्मी का भी, समझ ही नहीं आता, घर की हालत देखती हूँ ना, फिर मेरे को लगता है मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं ऐसे हो जाता है मेरा दिमाग। आपको पता ही, मैंने दिखाया है रसोई कमरा पूरा ऐसे वो फैला हुआ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करा करूँगी। जैसे एक दिन पापा जी के घर का पूरा बाथरूम साफ़ कर दिया अच्छे से, एक दिन सिर्फ और रसोई की वीडियो ले आऊँगी और रसोई का पूरा मेकओवर कर दूँगी, है ना। रसोई में डब्बे वगैरह, इतना राशन, पता नहीं क्या क्या। आज पापा जी के घर में खाना भी देने गई ना, तो पापा जी बोलते यहाँ से ले जा थोड़ा बहुत राशन, कुछ मसाले वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कहा मसाले मैं डालती नहीं खाने में इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत मेरे पास रखे हैं, ऐसे कोई कमी नहीं है। हल्दी, बेसिक मसाले तो मेरे पास सारे ही रखे हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पास अगर कोई चीज़ हल्दी वगैरह ख़त्म होगी तो मैं बाज़ार से नहीं खरीदूँगी, फिर मैं ऊपर से ले लूँगी, अभी आप अपने पास ही रखे रहने दो। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दिया, मिट्टी हो रखी थी। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा लिविंग रूम हम बनाएंगे, है ना, अच्छा लगेगा इस एरिए में, बहुत ही प्यारा। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और पता है मैंने अभी तक सुबह से खाना नहीं खाया है। मैंने खाया क्या है, सुबह बस लस्सी भी थी, उसके बाद ये थोड़े से चिप्स खाए थे और बस, और कुछ भी नहीं खाया। अभी भी पता है मैंने पहले सोचा कि मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ बैठ के, उसके बाद मैं कुछ खा लूँगी, वीडियो का एक्सपोर्ट पे लगा दूँगी फिर, मतलब क्योंकि वीडियो में क्या होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो हम पोस्ट करते हैं तो 15-20 मिनट 25 मिनट चेकिंग होती है हमारी वीडियोज़ की, मोनिटाइजेशन ऐसे ही नहीं होता। तो यह ना कि टाइम से वीडियो चली जाएगी फिर लेट हो जाता है, इसीलिए मैंने खाना भी मैं कहा बाद में खाऊँगी, ऐसे ही लेट हो जाता है। हमारा खाना भी बना हुआ रखा है, आपको पता ही है, नमकीन चावल है, विहान अभी सो के उठेगा फिर उसको खिलाऊंगी, ऐसे ही मेरा आधा घंटा निकलेगा। कोशिश करूंगी काम फटाफट निपटा दूं। और बताइए एक आइडिया दीजिएगा कि मैं सोफे लिविंग रूम में, जो हम लिविंग रूम बना रहे हैं उसमें पंखा भी लगा दूंगी मैं, तो उसमें सोफे में 3 सोफे लगा दूं, मतलब लकड़ी वाले सोफे हैं, वो इतने जगह नहीं घेरते हैं, बस बैठने का अरेंजमेंट हो सकता है और वो खराब भी नहीं होते हैं, लकड़ी के ही हैं, है ना। या फिर एक लगा के देखूंगी, अगर लगेगा जगह जरूरी है तो 2 और लगा दूंगी, ऐसे करके एल शेप बन जाएगी आगे की तरफ। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ला पाई, अगर नहीं ला पाई तो कल तक लाऊंगी, क्योंकि वो सोफे ना ऊपर से उठा के नीचे लाने बहुत मुश्किल है और कम से कम 2 लोग चाहिए, है ना, अकेली मैं कैसे लेकर आऊँ। या तो पापा जी, मम्मी कह रहे थे शाम को, अभी मम्मी बाजार गए हुए हैं, यहाँ घर पे है ही नहीं, तो मम्मी ने कहा था कि मैं ना यहाँ पड़ोस में लड़के रहते हैं उनको बोल दूंगी, वो मदद कर देंगे, रखवा देंगे नीचे, और क्योंकि पापा जी भी मतलब कैसे उठाएंगे आप ही सोचिए, है ना। और यही बात है, तो इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी एरिया क्लीन कर दिया है, पूरा कर देंगे काम। और आज अभी थोड़ा सा पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ, तभी तो इतना काम कर लिया मैंने, वरना मेरी हालत काफ़ी दिन से ख़राब थी। आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। आपके कमेंट आ रहे थे कि विटामिन सी की कमी तो आप में होनी नहीं, सॉरी, एक तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़, मैं अभी कुछ दिनों से आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, पढ़ रही हूँ कॉमेंट्स, है ना, बट रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ कुछ दिनों से, है ना। बट मैं अब रेगुलर होंगी, आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई भी साथ के साथ दिया करूँगी। कुछ दिन से थकान इतनी हो रही थी ना, रात को पढ़ लेती हूँ, बस रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा था बस मुझसे। पढ़े मैंने सबके कमेंट्स हैं, आप सबने जितने कमेंट्स किए हैं ना, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, मैंने पढ़े हैं। कुछ सब्सक्राइबर मेरे नाराज़ हो रहे हैं, मुझे पता है, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, विहान को अच्छे कपड़े दिलवाओ, है ना, नए कपड़े दिलवाओ, तो वो भी दिलवाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक ब्रांड से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हो पाया ना तो बात बन जाएगी, है ना। वो ना बच्चों के कपड़े देते हैं, है ना, तो विहान की एक वीडियो चली जाया करेगी प्रमोशन की, है ना, और विहान को कपड़े, लेकिन बहुत कम से कम लगेगा टाइम, अभी महीना और बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अगर सही लगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर तो बाजार से खरीदना ही है। इसीलिए सोच रही हूँ थोड़ा रुक के देख लूँ, क्या पता पैसे जहाँ बच सकते हो, है ना। वो ब्रांड 3000 रुपये के कपड़े देंगे बच्चों वाले, बच्चों के विहान के, तो फिर मैं सोच रही हूँ क्यों खरीदूँ, अभी खरीदूँ, उससे बढ़िया महीने
महीने की बात है, थोड़ा और किसी तरीके से निकाल लूँ काम, क्या पता काम मिल ही जाए, कपड़े मिल जाए विहान के लिए वहीं से, है ना। विहान का एक प्रमोशन कर दूंगी कपड़ों का, तो इसीलिए नहीं खरीद रही अभी कपड़े। ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहती मैं, वरना बर्थडे पे तो मुझे लेना ही लेना है ना। ऐसे मत सोचिए, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, बस अब थोड़ा टाइम निकालूंगी, हिम्मत आ रही है। और आप कह रहे थे जूस में आप इतना पीते हो, विटामिन सी की कमी तो आपको नहीं होगी क्योंकि आपने मौसमी का जूस पिया है ना। बट फिर भी मैंने मंगवा लिया। मैं बस ऐसा है कि मेरा ना ये बॉडी पेन से मैं परेशान बहुत हो चुकी हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम से 1-1.5 साल से बॉडी पेन की दिक्कत रही है मुझे, तो अब मेरे को छुटकारा चाहिए अच्छे वाला, है ना। इसीलिए मैं सारे सप्लीमेंट्स मंगवाए हुए हैं, देखो कब तक आते हैं, धीरे धीरे फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं मैंने। तो वो सारे सप्लीमेंट जैसे ही आएंगे ना मैं इनटेक करूंगी। अभी भी मैंने ले रही हूँ, मैं अभी फोलिक एसिड ले रही हूँ, मैंने परसों से शुरू किया लेना, मेरे पास कुछ टैबलेट्स रखी थी 10 दिन की। फोलिक एसिड ले रही हूँ मैं, कैल्शियम भी ले रही हूँ, विटामिन डी भी लेने लग रही हूँ, और इसके अलावा एक मिक्स गोली है मेरी, उसमें कई सारे सप्लीमेंट्स मिक्स सा है वो, ये सब मैं ले रही हूँ। और शाम को जैसे अब 3-4 बजे मैं विटामिन सी की एक टैबलेट ले रही हूँ, और कुछ मैंने मंगवा रखे हैं, वो जब भी आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इतने सप्लीमेंट्स लेते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि रिकवरी होएगी, बॉडी में कमी की वजह से ही है मेरा एक दर्द, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे लगता है अगर मैं इस तरीके से सप्लीमेंट लूंगी ना 2 महीने ढंग से, तो मेरा बॉडी पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब हो दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।